यूनिट फर्स्ट के जो भी आंतरिक प्रश्न हैं जो पार्ट के पीछे हैं वो हम 1 सितंबर से जब स्कूल स्टार्ट होगी तब उसके करेंगे। जो लॉकडाउन में पार्ट होंगे, जो अगस्त में पार्ट होंगे, यूनिट होंगी, उसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो सब हम सितंबर में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट सेकेंड स्टार्ट है, यूनिट सेकेंड स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का अर्थ है या तो कोई आवेश प्रवेश कर रहा है या आवेश क्या हो रहा है, निकल रहा है। या तो आवेश क्या होगा, प्रवेश करेगा, या आवेश क्या करेगा, निकलेगा, तब फ्लक्स जनरेट होगा, विद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा देगी इसकी पहले, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, फाई के द्वारा। फाई का चिन्ह, विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, पृष्ठ से जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उस पृष्ठ से संबंध क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश का मान क्षेत्रफल सदिश है ds, पूरे का क्षेत्रफल सदिश s वेक्टर है, s सदिश, और छोटा सा मान लें ds सदिश, यानी पृष्ठ सदिश हो गए यहाँ पर ds सदिश। ds सदिश क्या, पृष्ठ सदिश, पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते, पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश ds। s का अर्थ क्या होता है, s या तो s से लिखो सरफेस से, या लिखो a से, a होता है एरिया, या तो dA लिख सकते हैं या ds लिख सकते। E क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंध क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। और किसके द्वारा डिनोट करेंगे हम, फाई के द्वारा इसे डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश। डी फाई बराबर, फाई क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई बराबर होगा ई सदिश डॉट ds सदिश। डी फाई बराबर होगा, डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, ADS cos थीटा। यह आपको याद रखना है, डॉट हटाएंगे क्योंकि विद्युत फ्लक्स हमेशा कहते, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, कई बार हम ये भी लिखेंगे फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। ds यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश है, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और फाई यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। कई बार ये फॉर्मूला है, लेकिन एग्जाम में आपको डी फाई बराबर ई ds को, क्यों डॉट हटाएंगे तब आएगा cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई का मात्रक होगा विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। ये उसका मात्रक होता है किसका, विद्युत फ्लक्स का, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और विमा, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब m0 L2 T0। तो क्या होगा, m1 L3 T-2 अपॉन क्या होगा, A1 T1 बराबर होगा m1 L3 T-3 और A-1। ये उसकी होगी विमा। तो तीनों आपको याद रखनी है, मात्रक, विमा और कौन सी राशि होती है, हमेशा अदिश राशि होती है। ये आप याद रखिए। ये विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब आगे देखिए एक नंबरिकल क्वेश्चन से 2.1 नंबरिकल क्वेश्चन देखिए। विद्युत क्षेत्र इस सदिश बराबर दिया हुआ है, सदिश बराबर 2I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन प्रति कूलम। इसके आगे S सदिश क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है 5 × 10⁻³ J कैप इंटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अभी फॉर्मूला पता है, ई वेक्टर डॉट कौन सा गुणा होता है, अदिश गुणा। डॉट है तो अदिश गुणा। ई वेक्टर का मान रखो 2I कैप प्लस 300 J कैप डॉट 5 × 10⁻³ J कैप। अब गुणा करो, I कैप डॉट J कैप 0, J कैप डॉट J कैप बराबर क्या होता, 1। तो 5 बराबर होगा 200 मल्टीप्लाई I कैप J कैप 0 होगा, J कैप क्या होगा 1। 300 × 5 J कैप डॉट J कैप का मान क्या होगा 1। 5 का मात्र क्या होगा, 1500 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये 2.1। अब आगे है हमारे पास संतत आवेश वितरण। कौन सा, संतत आवेश वितरण। संतत आवेश यानी कंटिन्यूस आवेश का क्या होगा, संतत आवेश वितरण। संतत का अर्थ होता कंटिन्यूज। संतत का क्या अर्थ होता है, कंटिन्यूज। आवेश चार्ज और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूज यानी आवेश सतत रूप से क्या हो, वितरित हो। जैसे एक कोई लीनियर पदार्थ है, मान लो लीनियर का मतलब हुआ रेखीय पदार्थ। रेखीय पदार्थ पर आवेश क्या है, वितरित है। तो आवेश सतत वितरित मतलब आवेश क्या हो रहा है, लगातार वितरित हो रहा है। एक मान लो बेलनाकार पदार्थ है, बेलनाकार पदार्थ पर आवेश क्या है, सतत वितरित है। और एक आयताकार पदार्थ है, जैसे मान लो घन में है, तो आवेश का क्या हो, सतत वितरण या लगातार वितरण हो। संतत आवेश वितरण का मतलब हुआ जब आवेश निरंतर वितरित हो किसी भी पदार्थ पर, तब क्या कहलाता है, संतत आवेश वितरण। अब ये 3 प्रकार आपको याद रखने। पहला देखिए,
ये वितरण परिभाषा देखिए, जब आवेश किसी पदार्थ पर लगातार या निरंतर कंटिन्यूस वितरित हो, संतत आवेश वितरण कहलाता है। ये 3 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतनीय आवेश वितरण। तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण। इसको हम किसके द्वारा लिखेंगे? लैम्ब्डा के द्वारा। रेखीय आवेश वितरण को हम किसके द्वारा लिखेंगे? लैम्ब्डा के द्वारा। जब आवेश का वितरण एक रेखा के रूप में हो, जब आवेश का वितरण एक रेखा के रूप में हो, या जब आवेश का वितरण किसी पतली छड़ पर हो, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश या पतली छड़ पर वितरित हो, क्या कहलाता है? लैम्ब्डा कहलाता है। क्या कहलाएगा? लैम्ब्डा कहलाता। तो आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश वितरित हो या पतली छड़ पर वितरित हो, तब क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्ब्डा बराबर क्या आता है? Q बट्टा L। Q क्या? आवेश। L क्या? लंबाई। तो आवेश बट्टा उस रेखा की लंबाई, या उसको हम लिखेंगे लैम्ब्डा बराबर लिखेंगे dq बट्टा dl। आवेश की मात्रा बहुत कम हो, लंबाई छोटी हो, dq बट्टा dl। अब लैम्ब्डा का मात्रक, लैम्ब्डा का हम अब मात्रक देखेंगे। फॉर्मूला आपने लैम्ब्डा बराबर Q बट्टा L। मात्रक, मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो कूलम प्रति मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। ठीक है। अब हमें यदि रेखीय आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, इसका मान ज्ञात करना हो, विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना हो, तब देखेंगे। देख कैसे लिखना। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? KQ बट्टा R स्क्वायर। E बराबर क्या होता है? KQ बट्टा R स्क्वायर। तो D बराबर क्या होगा? D बराबर होगा K DQ अपोन क्या होगा? R स्क्वायर। अब अभी आपने देखा था फॉर्मूला, लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? DQ बट्टा DL। तो DQ किसके बराबर? DQ बराबर होगा लैम्ब्डा DL। लैम्ब्डा बराबर DQ बट्टा DL। DQ बराबर लैम्ब्डा इंटू DL। DQ का मान यहाँ रख दो। तो D बराबर क्या होता है? K लैम्ब्डा DL बट्टा क्या होगा? R स्क्वायर। DQ का मान मैंने यहाँ रख दिया लैम्ब्डा DL, तो R स्क्वायर।
अब दोनों तरफ क्या करो, समाकलन। तो डी बराबर क्या होगा, के लैम्डा डीएल अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। डी का समाकलन क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, के लैम्डा डीएल अपॉन क्या होगा आर। ये है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, इसके नीचे ही लिखना, आपको नोट करना है पूरा ही, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना रेखीय आवेश वितरण के कारण। किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको याद है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान बहुत कम हो तो क्या लिखेंगे, डी बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी बराबर के डी क्यू का मान लैम्डा डीएल बटा आर स्क्वायर। अब क्या होगा आगे, के लैम्डा डीएल बटा आर स्क्वायर। ई बराबर के लैम्डा डीएल बटा आर स्क्वायर। अब देखेंगे आगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण लिखेंगे हम किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा। पृष्ठीय आवेश दूसरा प्रकार है संतत आवेश वितरण का, पृष्ठीय आवेश वितरण और सिग्मा के द्वारा। अब परिभाषा दी रेखीय आवेश की, जब आवेश का वितरण है, जब आवेश का वितरण एक पृष्ठ के अनुदिश हो, पृष्ठ यानी क्षेत्रफल अनुदिश हो, सिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्मा, यानी पृष्ठ में हो। मान लो जैसे एक्स वाई और जेड, या तो इस पृष्ठ में होगा आवेश का वितरण, या इस पृष्ठ में होगा, या इस पृष्ठ में होगा। पृष्ठ के रूप में जब आवेश का वितरण एक पृष्ठ के अनुदिश हो तब क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप, सिग्मा बराबर होगा क्यू बट्टा ए, आवेश बट्टा क्षेत्रफल, या ए नहीं लिखो तो एस लिख देना। एस क्या है, सरफेस, वही क्षेत्रफल, या इसको लिखेंगे हम डी क्यू बट्टा डी एस। तो क्यू तो यहाँ पर है आवेश, एस क्या यहाँ पर क्षेत्रफल। अब मात्रक देखिए उसका, मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक किसका हुआ, किसका मात्रक हुआ, पृष्ठीय आवेश वितरण का। अब हम ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला सबको याद है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। यदि आप डी लिखेंगे तो डी बराबर क्या हुआ, क्या डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डी क्यू का मान सिग्मा बराबर क्या होता है, डी क्यू बट्टा डी एस। सिग्मा बराबर क्या होता है, डी क्यू बट्टा डी एस। डी क्यू किसके बराबर होगा, सिग्मा डी एस, क्रॉस गुणा कर लो। डी क्यू का मान सिग्मा डी एस रख दो मान। डी बराबर क्या होगा, के सिग्मा डी एस अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। डी बराबर के, डी क्यू का मान मैंने यहाँ रख दिया, सिग्मा डी एस अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन। दोनों तरफ अब क्या करना है, समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करो तो क्या होगा, डी बराबर के सिग्मा डी एस अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। डी का समाकलन क्या होगा ई, इसको सेम सेम इटीज रख दो, डी एस अपॉन क्या होगा, ये होगा
पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे देखिए, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व एक ही बात है। पृष्ठ आवेश वितरण और सेकंड थर्ड है आयतन आवेश वितरण। थर्ड है आयतन आवेश वितरण। इसको लिखेंगे रो के द्वारा। किसके द्वारा? रो। हम लिखेंगे इसको रो के द्वारा। याद रखना आपको, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण संपूर्ण आयतन में वितरित हो, संपूर्ण आयतन में वितरित हो, रो कहलाता। क्या कहलाता है? रो। रो रो क्या होगा? आयतन आवेश वितरण संपूर्ण आयतन में क्या हो? वितरित हो। संपूर्ण आयतन में वितरित हो क्या कहलाता? रो। अब आयतन वितरित होने का मतलब है एक्स वाई जेड तीनों में संपूर्ण आयतन। और फॉर्मूला क्या होगा? रो बराबर होता है क्यू बट्टा वी। क्यू क्या यहाँ पर? आवेश, और वी क्या? आयतन, या इसको लिखेंगे डी क्यू बट्टा डीवी। तो आवेश बट्टा क्या होगा? आयतन। रो बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा वी या डी क्यू बट्टा डीवी। डी क्यू बट्टा डीवी। अब आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या ज्ञात करनी है? मात्रक देख लो इसका पहले। मात्रक क्या होगा? क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी कूलम प्रति मीटर क्यूब। कूलम प्रति मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और आवेश का मात्रक कूलम। अब आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी है? ज्ञात। किसके कारण? आयतन आवेश वितरण के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सेम के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। E बराबर डी बराबर के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर। रो बराबर क्या होता है? डी क्यू बट्टा डीवी। तो क्रॉस गुणा कर दो, डी क्यू बराबर हुआ रो डीवी। मान रख दो डी बराबर के रो डीवी अपन क्या होगा? आर स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? समाकलन। डी क्यू का मान मैंने यहाँ रख दिया, रो डीवी। दोनों समाकलन। ई बराबर क्या होगा? के रो डीवी अपन क्या होगा? आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? पृष्ठ आवेश वितरण के कारण।